सोनार गांव की घटना। एक सोनार नाम का गांव है, वहां का एक बालक भाद्रपद की पूर्णमासी के लिए अपनी मां के साथ में आया और बालक मात्र 4 साल का। 4 साल का बालक अपनी मां के साथ में पूर्णमा मेला के लिए अंबाजी आया। सोनार गांव से रेल की यात्रा शुरू की। मां के साथ में टिकट ली माताजी ने, उस बालक को अपनी गोद में बैठाया। भीड़ भयंकर थी, भयंकर भीड़ में वह बालक और मां दोनों ट्रेन पर चढ़े। सब जयकारे लगा रहे, कोई बोल माई अम्बे जय जय अम्बे, बोल माई अम्बे जय जय अम्बे, जय माता दी के नाम से पूरा गूंजा हुआ है। और ये बालक भी अपनी माँ के साथ बैठा। माँ ने अपने बालक को बार बार समझाया, दरवाजे के पास नहीं जाना, भीड़ बहुत है। कथा कहती है महाराज जी, सत्य घटना पर आधारित लिखा है शक्ति अंक में कि थोड़ी दूर आगे ट्रेन बढ़ी, ट्रेन ने रफ्तार पकड़ी। अब वो बालक तो था ही। माँ से बोला, हम जरा यहाँ दरवाजे तक घूमने जा रहे हैं, डब्बा में ही। माँ ने समझाया, बेटा बहुत भीड़ है, मत जाओ। बालक तो बालक होता है, बुद्धि ठीक ही रहती है। बालक बुद्धि थी, माँ की ना बात मान करके वह बालक दरवाजे तक आ गया। ट्रेन अपनी रफ्तार की तेज गति के साथ चल रही थी और इस बालक ने बाहर हवा लेने के चक्कर में कुछ लोग दोनों हाथ पकड़ करके दरवाजे पर खड़े हो जाते। इस बालक ने उन लोगों को ऐसा करते देखा, उसने सोचा हम भी देख लें बाहर क्या दिखाई देता है। तो छोटा सा बालक सीढ़ियों तक गया, पैर फिसल गया, दरवाजे के जो लोहे के एंगल लगे रहे थे उन्हें पकड़ नहीं पाया और चलती हुई ट्रेन से गिर गया। पत्थरों में आके फटाफट हो गया, खून से लथपथ हो गया, बेहोश हो गया। लाइट का एक खंबा लगा हुआ था, खंबे के पास जाकर के टिका पड़ा। इधर ट्रेन चली जा रही, लोग चिल्ला पड़े, अरे बालक गिर गया, बालक गिर गया, किसका बालक है, किसका बालक है, कौन था, कौन था, सब चिल्ला पड़े। वो माँ रोती हुई दरवाजे तक आई, अरे भाई हमारा बेटा था, कहाँ गया? उन्होंने कहा कि वो तो गिर गया। लोग भागते भागते गए, तुरंत चैन खींची, ट्रेन बहुत दूर तक निकल आई। माँ बेचारी रोती बिलखती और लोग भी कहाँ मदद करने वाले। माँ नीचे उतरी और पटरी पटरी दौड़ती गई और मन ही मन कहती गई, हे माँ अम्बा, अगर तुम साक्षात हो, सच की हो, तो आज हमारे बालक का बाल बांका न होने पावे, वरना हमारा सदा सदा के लिए तुम्हारे ऊपर से भरोसा उठ जाए। और अम्बा माँ का ध्यान करती हुई, अम्बा माँ की ज्योति का ध्यान, हम गब्बर चढ़ेंगे, सीढ़ियों से चढ़ेंगे, ज्योति जलाएंगे, आपके यहाँ ध्वजा चढ़ाएंगे, माँ कन्या भोज कराएंगे, जगराता कराएंगे, पर माँ आपका लाल धोखे से ट्रेन से गिर गया, उसकी रक्षा करना, हमें हमारा बालक वापस दे देना। लगभग 2 बजे रात की घटना है। 4 घंटे तक वो माँ रोती रही, पूरी पटरी पर दौड़ती रही। अब वो बालक तो बेहोश था, लाइट थी नहीं और ट्रेन वाले भी कहाँ रुकेंगे, ट्रेन चली। बेचारी माँ रोती बिलखती। जब सुबह हुई, सूर्योदय हुआ, उसी पटरी के आसपास दौड़ती रही। एक खंबे के किनारे पर बालक को देखा तो बैठा हुआ, बैठे हुए बालक को देखकर तुरंत माँ गदगद हो गई, गले से लगा लिया। बालक कहता है, माँ अभी रात भर तो तुम हमारे पास बैठी नहीं, अभी अभी कहाँ चली गई थी? रात भर तो तुम हमारे पास बैठी नहीं, अभी अभी कहाँ चली गई थी, वो कहाँ से लौट कर आई? माँ बोली, बेटा हम तो रात भर कहीं नहीं थे तुम्हारे पास, हम तो तुम्हें ढूंढते ढूंढते मर गए। बालक कहता, माँ झूठ मत बोलो, जब हम गिर गए थे खून देखो, ये खून तुमने अपनी साड़ी के पल्लू से हमारा पोंछा, पानी पिलाया और कपड़ा भी बांधा। माँ बोली, बेटा हमने तो कोई कपड़ा नहीं बांधा। माँ ये देखो तुम्हारी साड़ी का पल्लू। हाथ की चोट में जब साड़ी का पल्लू बताया, तब माँ की आंखों से आंसू आ गए और अम्बा मैया की जय जयकार करके बोली, ये कोई और नहीं, ये गुजरात की माँ अम्बा का ही चमत्कार। ब्रह्मा आदिक देवता भगवान के पास गए, पृथ्वी माता भी गाय का रूप धारण करके गई। देवता स्तुति करते भगवान की, हे प्रभु आप पधारो, प्रकट हो, पापी बहुत बढ़ गए हैं संसार में। पाप बढ़ने के कारण ही पूरे संसार में उपद्रव मच गया है। अच्छा हाँ, जब पृथ्वी सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास गई, हे ब्रह्मा जी हमारे ऊपर भार बहुत बढ़ गया पाप का। देखो भगवान कब आते हैं, जब पृथ्वी पर पाप बढ़ जाता है तो पृथ्वी पर भार बढ़ जाता है। पाप बढ़ता है, धर्म की जब हानि होती है, तब भगवान धर्म की रक्षा करने के लिए विविध प्रकार से रूप धारण करके धर्म की स्थापना करते हैं। पृथ्वी पर पाप बढ़ गया, पृथ्वी माता गाय का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास गई। महाराज पृथ्वी पर बहुत भार हो गया। ब्रह्मा जी चौंक गए, क्या बात है, क्या कोई दूसरा ब्रह्मा हो गया जिसने वन नदियां पर्वत बना दिए, जिस कारण से भार बढ़ गया? नहीं 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 नहीं। पृथ्वी माता कहती हैं, महाराज हमको पर्वत नदियां पहाड़ों का बोझ नहीं लगता, जितना
उससे कहीं ज्यादा एक पापी हो जाने पर हमारे पृथ्वी पर भार बढ़ जाता है। तो बोले कौन सा पापी, जरा बताइए किस लेवल के पापी का भार बढ़ता है? जो माता पिता देवताओं को नहीं मानता, माता पिता की अवहेलना करता, जो संतों से गुरुजनों से अपनी सेवा करवाता। तो भोले बाबा अपनी वाणी से कहते हैं रामचरितमानस में, हे भवानी, जो व्यक्ति माता पिता और देवताओं को नहीं मानता, गुरुजनों से और संतों से जो अपनी सेवा करवाता, ऐसे आचरण जिस व्यक्ति के अंदर है भवानी, वो निशाचर है। और ऐसे व्यक्ति का भार पृथ्वी माता सह नहीं पाती है। गीता में भी भगवान कहते जो आतताई व्यक्ति होता है उसका भार पृथ्वी माता नहीं सह पाती। तब फिर बोले क्या होता? फिर पृथ्वी माता ब्रह्मा जी से प्रार्थना करती, हमारी रक्षा करो, भार को कम करो। फिर ब्रह्मा जी भगवान से प्रार्थना करते, तब फिर भगवान प्रकट होते अनेक रूपों में। भगवान के अवतार भी अंशा अवतार, कला अवतार, पूर्णा अवतार, आवेशा अवतार, 4 प्रकार के अवतार लेते हैं भगवान। राम जी अंशन सहित पूर्ण परब्रह्म है, भगवान कृष्ण भी अंशन सहित पूर्ण परब्रह्म है। आप कभी गीता पढ़िएगा माय डियर, गीता पढ़ेंगे तो पाएंगे क्या, और जितने भी धर्म हैं उनके जो भगवान है, तो कोई कहता कि हम गॉड के दूत हैं, कोई कहता हम भगवान के पुत्र हैं, किसी धर्म के भगवान कहते कि हम भगवान के रूप हैं। लेकिन कभी गीता पढ़िए तो गौरव होगा, सिर्फ भगवान कृष्ण ऐसे हैं जो महाभारत में ताल ठोक कर कहते हो कि हम ही पूर्ण परब्रह्म हैं। पृथ्वी काय का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास गई, हमारी रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोले विष्णु भगवान के पास चलो, भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु बोले नहीं नहीं नहीं, भारत के भार को हम नहीं उतार सकते। देखिएगा बहुत नई बात है आज कथा में। भगवान विष्णु कहते भारत के भार को हम नहीं उतार सकते। बोले फिर? बोले इस भार को उतारने के लिए परात्पर ब्रह्म जो गोलोक में बसते हैं वही भगवान कृष्ण अवतार लेंगे, तभी भारत का भार उतरेगा। तो कौन जाए उनके पास? ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों बोले हम जाएंगे। कहे कैसे? उन भगवान कृष्ण ने वामन अवतार लिया था। जब सत्यलोक में अंगूठा वामन अवतार का गया तो एक छिद्र हो गया था, श्राप। उस छिद्र के माध्यम से तीनों भगवान गोलोकवासी कृष्ण के पास गए जो गोलोक में रहते। वहां पर जो पहरेदार लगे थे, पूछा कौन? तो ब्रह्मा जी बोले हम ब्रह्मा। तो पहरेदार बोले कौन से ब्रह्मांड के ब्रह्मा? तो ब्रह्मा जी का दिमाग खराब हो गया। बोले कैसी उल्टी उल्टी बातें? बोले हम ब्रह्मा जी हैं। तो पहरेदार बोले कौन नंबर ब्रह्मांड के ब्रह्मा हो? ब्रह्मा जी बोले मतलब? पहरेदार बोले ये जो लेन लगी है ये सब ही ब्रह्मा है। ब्रह्मा जी बोले मतलब क्या कहना चाहते हो? पहरेदार बोले सबके ब्रह्मांड के काउंटिंग नंबर बटे हैं, तुम कौन से नंबर के हो? ब्रह्मा जी का माथा ठनक गया कि हम तो सोच रहे थे हम ही भर ब्रह्मा है, यहाँ तो अनेक ब्रह्मा है। इससे सिद्ध होता है कि ये जो ब्रह्मांड है इसके ब्रह्मा अलग है। ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड हैं, हर ब्रह्मांड के ब्रह्मा अलग अलग हैं। ब्रह्मा जी बोले हमें नंबर तो पता ही नहीं है। तो विष्णु भगवान बोले भाई पहरेदार जी, जिस ब्रह्मांड में गोलोक में वास करने वाले भगवान कृष्ण ने वामन अवतार लिया था, उस ब्रह्मांड के हम ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। अच्छा ठीक है, ठहरिए। पहरेदार भगवान के पास अंदर गए कि जिस ब्रह्मांड में आपने वामन अवतार लिया था वहां के ब्रह्मा जी मीटिंग करने आए हैं, भेज दीजिए। और जब ब्रह्मा जी विष्णु जी और शंकर जी गए तब भगवान ने कहा कहो क्यों आए हो? तो कहा कि पाप बहुत बढ़ गया पृथ्वी पर, कंस जैसे अत्याचारी प्रकट हो गए। तब गोलोकवासी भगवान कृष्ण बोले ब्रह्मा जी चिंता मत करिए, हम वसुदेव जी के घर पर साक्षात ब्रह्म बन करके प्रकट होंगे,
तुम सब ब्रज में जाकर अपनी अपनी स्त्रियों के साथ गोप ग्वाल बन जाओ, हम वहीं पर कृष्णस्तु भगवान स्वयं, हम स्वयं ही अवतार लेकर आएंगे। इसका मतलब क्या हुआ? जो ब्रजवासी कन्हैया है वो कोई साधारण नहीं, पूर्ण परब्रह्म परमेश्वर भगवान के अवतार ही हैं और अवतार हैं।